हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हो लर्निंग एक्सपीरियंस। और ये लर्निंग एक्सपीरियंस का वेस्ट बंगाल चैनल है। जी हाँ, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए परमानेंटली बना चुका हूं मैं इस चैनल को। और इस चैनल पे वेस्ट बंगाल बोर्ड से रिलेटेड सारी वीडियोस आती रहेंगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जी हाँ, मैं बता देता हूँ कि अगर ये वेस्ट बंगाल का चैनल है तो सीबीएसई और आईसीएसई आपको कहाँ मिलेंगी। तो हमारी सीबीएसई और आईसीएसई चैनल जरूर लॉन्च होगी और जल्द ही लॉन्च होगी। और आप सबका एक ही काम है कि जाइएगा चैनल पे विजिट कीजिएगा। जब चैनल आ जाएगी मैं आपके सामने चैनल को अनाउंस करूंगा। कम्युनिटी पे जाकर आप देख सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट पे आपको मिल जाएगा अनाउंस डेट। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हम बता देते हैं कि ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैं बना चुका हूं, दूसरा पार्ट भी मैंने बना दिया है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। दूसरा भी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन में भी आपको दोनों पार्ट का लिंक मिल जाएगा। एंड स्क्रीन पे भी अगर वीडियो खत्म होती है, आप स्किप भी करते हो तो वहां पे लास्ट में देख लेना, लेकिन स्किप मत करना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जो है बहुत ही जरूरी है। बिना क्वेश्चन आंसर के एग्जाम में आप कुछ नहीं लिख पाओगे, आपको आएगा ही नहीं। आप चैप्टर जितना भी समझ जाओ, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं रहेगा क्वेश्चन किस पैटर्न में आएंगे, किस तरीके के रहेंगे, तो आप इसको नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए दोस्तों पहले मैंने एमसीक्यूज को यहां रखा है। पहले मैंने 8 एमसीक्यू की स्लाइड बनाई है। तो चलो पहला एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वॉज नॉट डन बाई सीडा? इनमें से कौन सा काम सीडा भाई साहब नहीं करता था? तो चॉपिंग वुड, टेंडिंग द गार्डन, वॉशिंग क्लोथ्स, कुकिंग मील। कुकिंग मील यानी कि खाना नहीं बनाता था सीडा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, इन सीडास कंपनी लीला वॉज, लीला क्या थी? सैड थी, इंडिफरेंट थी, हैप्पी थी या केयरलेस थी? लीला हैप्पी थी, बहुत ज्यादा खुश थी लीला। ओके, तो लीला फाउंड ग्रेट जॉय टू बी, लीला को क्या बनना पसंद था? अ टीचर टू सीडा, अब एबल टू प्ले, अ सिंगर टू सीधा, कैचर ऑफ द मून नहीं, अ टीचर टू सीधा। जैसा मैंने पढ़ा था कि लीला को टीचर बनना बहुत पसंद था, टीचर टीचर खेलना पसंद था, सीधा उसका स्टूडेंट बनता था। और इस क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, मैंने इस पे एक क्वेश्चन लगाया भी है। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट प्रेजेंट लीलाज बॉक्स? तो इनमें से क्या चीज लीला के बॉक्स में प्रेजेंट नहीं थी, आप देखकर बताओ। कैटलॉग्स, पेन्स, बुक्स या पेंसिल? ये आंसर होगा पेन्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी। तो लीला न्यू ऑल द अल्फाबेट्स, कौन कौन सी अल्फाबेट जानती थी? ऑल द अल्फाबेट, नन ऑफ द अल्फाबेट, 10 और 12 अल्फाबेट या 2 और 3 अल्फाबेट? तो लीला कितने अल्फाबेट जानती थी? 2 से 3 अल्फाबेट जानती थी, यानी ऑप्शन नंबर डी 2 और 3 अल्फाबेट। अच्छा, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। सीडा स्टोरी डील्ड विथ, सीडा की कहानी किससे डील रहती थी, मतलब सीधा किस किस टाइप की कहानी सुनाया करता था? तो बच्चों देखो ध्यान से, जो सीडा है वो किस किस तरह की कहानी सुनाया करता था? एनिमल्स की, यानी कि जानवरों की कहानी, मैजिशियन की कहानी, जादूगरों की कहानी, भगवान की, देवी देवताओं की कहानी यानी गॉड्स की कहानी, या फिर इन सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। लीला वॉज फॉन्ड ऑफ सीडास कंपनी, लीला सीडा की कंपनी से बहुत फॉन्ड ऑफ थी। तो लीला कौन कौन से टाइम उससे खुश रहती थी? जब तक वो जगी रहती थी, ऑल हर वेकिंग आवर्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। 7 का ऑप्शन नंबर ए है, 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा लीला एलिग्ड हर मदर फॉर बीइंग, लीला अपने मदर को क्या लेकर चिल्लाती है, क्यों ब्लेम करती है? क्योंकि उसकी मम्मी एब्यूसिव टू सीडा, मतलब बहुत खराब बिहेवियर करती है, मतलब बहुत गंदे तरीके से बात करती है। एब्यूसिव मतलब खराब तरीके से बात करना। वोरिंग सीडा या रफ, तो इसमें से ऑल ऑफ 3 होगा, क्योंकि बहुत गंदी तरह से बिहेव करती थी सीडा के साथ, जिसे एक नौकर के साथ किया जाता है उस तरीके से, मतलब फैमिली वाला रिलेशन नहीं रख पाती थी उसकी मम्मी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर के तरफ। लॉन्ग आंसर टाइप को आप किस तरह से लिख सकते हो, चाहे वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का है, आप उसको किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो। तो आओ पहले क्वेश्चन को देखते हैं। डजंट सीम टू बी अ बैड शॉट, हु सेज दिस? व्हाट इज द कंटेक्स्ट? व्हाई वाज मिस्टर शिवशंकर अनएबल टू मेक अप हिज माइंड? सो मिस्टर शिवशंकर
क्यों अपना मतलब दिमाग नहीं यूज़ कर पा रहे थे? किसने ये शब्द कहा डजेंट सीम सो बैड? देखो ये शब्द मिस्टर शिव शंकर ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि जो वो शीडा को देख रहे थे वो बहुत टाइडी था, ठीक है, वो उसको देखे कि वो बहुत साफ सुथरा था और एक जॉब ढूंढ रहा था और ज़्यादा बुरा दिखने में नहीं था। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था, जब उसने पूछा कि तुम भाई काम कहाँ करते थे पहले, तो उसने कहा डॉक्टर साहब के वहाँ काम करता था। लेकिन जब वो उससे पूछते हैं कि तुमने वो जॉब क्यों छोड़ी, तो वो सही से बता नहीं पा, और वो कहे कि वो लोग कहीं दूर चले गए हैं, और वो डॉक्टर साहब का नाम भी नहीं बता पाता था। तो इसलिए उसे समझ में नहीं आता था कि मैं इसे जॉब पे रखूँ या ना रखूँ। तो इसलिए वो अपनी वाइफ को बुलाता था, जिससे कि वो ओपिनियन ले सके। और मिस्टर शिव शंकर कुड नॉट डिसाइड हिमसेल्फ वेदर ही वुड एम्प्लॉय सीडा एज देयर सर्वेंट। सीता नहीं होगा बच्चों, ये थोड़ा मिस टाइप हो गया, सीडा SIDDA। ओके, आप सही कर लेना इसको। तो बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्यों लीला को सीडा के साथ खेलना पसंद था और सीडा की हालत कैसी थी। तो लीला के पास एक बॉक्स था जिसमें इलस्ट्रेटेड बुक्स थे, इलस्ट्रेटेड बुक्स कैटलॉग्स थे, और एंड स्टॉक्स ऑफ पेंसिल थे। ये स्टेप्स नहीं होगा, मैंने इसे काट के स्टॉक्स कर देना है, ठीक है, STALKS, stocks of pencils. With these instruments, Leela started teaching and she asked him to squat on the floor. और पढ़ाती थी और उसे बोलती थी जमीन पे बैठ जाओ और लिखना स्टार्ट करो। वो 2 से 3 अल्फ़ाबेट जानती थी और वही उसे सिखाती थी, ठीक है। शी न्यू हर सेल्फ होगा, योर सेल्फ नहीं, ओके। सो शी ऑल्सो टॉट हिम हाउ टू ड्रॉ अ काइंड ऑफ कैट एंड क्रो, और उसे ये भी सिखाती थी कि कैट और क्रो किस तरह से बनाया जाए, ठीक है। बिल्ली और कौवे को बनाना सिखाती थी, ठीक है। लेकिन सीडा की हालत कैसी थी कि जब सीडा ये नहीं सीख पाता था तो वो अपनी एफर्ट को डबल कर देती थी, और इस तरह से सीडा हेल्पलेस हो जाता था उसके इस तरह के आर्ट ऑफ टीचिंग देखकर। और उसे, और ये लीला ये भी सोचती थी कि ये बंदा भाई जो चांद को अपने इशारों पे नचा सकता है, जो चांद का मूवमेंट संभाल सकता है, वो ABCD नहीं आती है उसको, वो कौवा और कैट नहीं बनाया जा रहा है। बताओ कैसा बंदा है ये। तो ऐसा हालत था उस वक्त सीडा की, वो बिल्कुल हेल्पलेस हो चुका था। तो आ जाओ बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 3 में। तो बच्चा पार्टी देखो, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि हाउ डिड लीला बिहेव इमीडिएटली आफ्टर द डिपार्चर ऑफ सीडा। तो लीला किस तरह से बिहेव कर रही थी जब लीला वहां से डिपार्चर कर गया, यानी निकल गया। तो लीला वॉज सैड एट अ सडन डिपार्चर ऑफ सीडा। जब सीडा अचानक से गायब हो गया तो लीला बहुत ही उदास थी। शी रिफ्यूज टू गो टू द बेड एंड स्लीप, और वो रिफ्यूज करती थी, वो जाना ही नहीं चाहती थी सोने के लिए। और उसके बाद शी वांटेड सीडा टू कम एंड टेल हर स्टोरी, और वो चाहती थी कि सीडा भाई आए और मुझे कहानी सुनाए। जब सीडा आएंगे तो मैं सोऊंगी, वरना मैं नहीं सोने वाली भाई। तो ऐसा हालत था लीला का, ठीक है। और लीलाज मदर ट्राई टू मेक हर स्लीप, बट लीला वॉज एडमंट। ओके, एडमंट मतलब कि ढीठ, ठीक है। तो लीला कि मम्मी जब आती उसे सुलाने के लिए तो लीला नहीं सोती थी, ढीठ जैसा बिहेव करती थी और एलिग्ड करती थी अपनी मम्मी पे, ब्लेम करती थी कि माँ जी तूने ये सही नहीं किया, आपने सही नहीं किया मम्मा। क्यों नहीं किया सही? क्योंकि आपके कारण सीडा घर छोड़कर चला गया, आपके एब्यूसिव नेचर के कारण, एब्यूसिव टू सीडा, आप बहुत ही खराब व्यवहार करती थी सीडा के साथ, इसलिए सीडा चल गया, मैं तेनू नहीं छड़ांगी। तो लीला ऑल्सो अर्ग्ड हर मदर टू टेल हर स्टोरी, लेकिन फिर लीला ने कहा माता जी मुझे भी थोड़ी कहानी सुना दो। आप ही सुना दो कहानी, या सीडा नहीं है तो आप सुना दो। लीला रिग्रेटेड एंड कंप्लेन दैट सीडा हैड गॉन बिकॉज ही वॉज नॉट अलाउड टू स्लीप इन साइड द हाउस। जब लीला की मम्मी कहती है नहीं नहीं मैं तुम्हें कहानी नहीं सुनाऊंगी, सो जाओ सो जाओ, क्योंकि उसे उस हमने चैप्टर में पढ़ा कि उस वक्त उसे कहानी याद आती नहीं थी लीला की मम्मी को, और वो ये टेंशन में रहती थी कि जो सीडा है वो कहीं आकर घर में अब लूट ना मचा ले, ठीक है। तो ये टेंशन सता रही थी, इसलिए उसकी मम्मी के दिमाग में कोई अच्छी सी कहानी नहीं आ रही थी। और उसी वक्त लीला एक और ब्लेम कर देती है अपनी मम्मी को, ये कहती है, ये कंप्लेन करती है कि आप सीडा को घर के अंदर अलाउ क्यों नहीं करते थे सोने देने के लिए, वो हमारे साथ घर के अंदर क्यों नहीं सोता था मम्मा। सीडा जो था वो घर के बाहर क्यों सोता था, वो भी तो हमारे साथ घर के अंदर सो सकता था, ठीक है। लेटर व्हेन लीलाज फादर केम बैक लीला फेल अस्लीप, और जब लीला के पापा जी आए और पापा के डर से तो लीला सो गई, ठीक है।
तो अगले चौथे प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए अब हम लोग दोस्तों। व्हाट रिस्क वी टुक, व्हाट वाज द रिस्क टेकन, व्हाट एश्योरेंस डिड मिस्टर शिवशंकर गेट फ्रॉम द पुलिस। तो कैसा ये व्हाट रिस्क वी टुक, तो ये जो रिस्क की बात है ये क्यों कही जा रही है और शिवशंकर ने पुलिस से क्या बातें की, तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये सब जानेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है अलग अलग पैटर्न में, तो आप इसे सेम यही आंसर लिख देना, याद कर लो या फिर समझ लो अच्छे से इस आंसर को किस तरह लिखना है, तो आप खुद ब खुद लिख सकते हो। तो मिस्टर शिवशंकर सेड टू हिज वाइफ दैट सीडा अकॉर्डिंग टू द पुलिस रिपोर्ट्स वाज एन ओल्ड क्रिमिनल। तो उसके लीला के जो पिताजी है शिवशंकर ने ये बताया अपनी बीवी को कि सीडा जो है पुलिस के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, पुलिस के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक पुराना मुजरिम है। ही हैड बीन टू जेल फॉर हाफ अ डजन टाइम्स, और वो जेल में ठहर चुका हाफ अ डजन यानी 6 बार के आसपास, ठीक है, 6 बार जेल जा चुका है फॉर स्टीलिंग ज्वेलरी फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चों के पास से ज्वेलरी चुराने के कारण। द इंस्पेक्टर कुड ईजिली आइडेंटिफाई सीडा फ्रॉम हिज डिस्क्रिप्शन, और सीडा को इंस्पेक्टर साहब ने पहचान लिया है सिर्फ उसके डिस्क्रिप्शन से, मतलब वो जो मिस्टर शिवशंकर है उन्होंने बताया कि ये ऐसा ऐसा बंदा ऐसा दिखता है, उसका होलिया बताया, और पुलिस है भाई हाँ हाँ हम इसे जानते हैं, हम पहचानते हैं, कुछ इस तरह का हाल था। पुलिस वाले ने बताया कि हम इसे जानते हैं, और वो बड़ा गुस्सा हो गया पुलिस वाला, किसके ऊपर, शिवशंकर के ऊपर, क्योंकि उसने क्यों नौकर रखा बिना पुलिस से पूछे, जिसको तिसको उठाया भाई घर पे घुसा लिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। पुलिस से पूछो भाई कि ये चोर चक्का तो नहीं है, कहीं कंसल्ट करना चाहिए था पुलिस से पहले। तो कंसल्टिंग हिम बिफोर एंगेजिंग हिम, मिस्टर शिवाशंकर वॉज एश्योर्ड बाय द पुलिसमैन दैट शीडा वुड सून बी अरेस्टेड, और पुलिस वालों ने ये बताया शिवाशंकर को कि भाई अब तुम चिंता मत करो, वो जो मुजरिम है जल्द ही पकड़ा जाएगा, पुलिस तो हर बार यही कहती है। खैर, तो वो मुजरिम है वो पकड़ा जाएगा। बीइंग एन ओल्ड जेल बर्ड, और वो बहुत ही पुराना मुजरिम है, तो हम जानते हैं हिज हॉर्न्स, मतलब कि अड्डे, हम उसके सारे अड्डों का पता है, वेयर वेल नोन बाय द पुलिस, सो देयर वॉज अ क्लियर चांस ऑफ गेटिंग द गोल्ड चेन बैक। तो इस तरह से चांसेस बढ़ जाते हैं कि गोल्ड चेन हमें वापस मिल जाएगी। ये सब बात कर रहे थे, बात विचार कर रहे थे अपनी बीवी के साथ मिस्टर शिवशंकर। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन पे जा रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वट इज़ द मोरल ऑफ द शॉर्ट स्टोरी लीलाज फ्रेंड, इस कहानी से हम लोग क्या सीखे हैं, ये मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इस कहानी की। ठीक है, बहुत ही दुख भरी कहानी है। ठीक है, तो स्टोरी जो शॉर्ट स्टोरी लीलाज फ्रेंड है ये किससे डील करती है, दोस्ती के बीच में, रिलेशन के बीच में किस तरह से एक सर्वेंट और एक छोटी बच्ची में रिलेशन होता है, और किस तरह से, मतलब दोस्ती का रिलेशन होता है, गलत मत लेना, दोस्ती यारी का रिलेशन होता है, और उसके पेरेंट्स जो है, वो पेरेंट्स जो परिवार वाले हैं, माता पिता, किस तरह से बिना जाने समझे एक गलत जुर्म में बेचारे को नौकरी से निकाल देते हैं। और द स्टोरी रेजेस क्वेश्चन अबाउट द बिहेवियर of the masters toward their servants in the common Indian society और common Indian household। तो हमारी इंडियन सोसाइटी में किस तरह से नौकरों को ट्रीट किया जाता है, ये भी हम इस कहानी से देख सकते हैं कि वो बहुत ही ख़राब तरीके से हमारे सर्वेंट्स को ट्रीट करते हैं। यहाँ के इंडियन सोसाइटी, वो उन्हें बहुत ही नीचा सोचते हैं और उसे घर साथ में ना चेयर में बैठने देते हैं, उसे नीचे में बैठाते हैं। तो ये ऐसा नहीं हो करना चाहिए, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है दोस्तों। हमें ये समझना पड़ेगा कि वो जिस तरह से माँ होती है, माँ हमारे घर पे बच्चों का ख्याल रखती है, सब कुछ करती है, एक पिता जो है वो भी घर का ख्याल रखते हैं, वैसे एक नौकर भी है, वो भी हमारा ख्याल रखते हैं, वो घर का काम करते हैं, और उनकी मतलब जो काम है उससे हम खुश होते हैं और हम उसे पैसे देते हैं। ठीक है, भले ही हम सैलरी देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे नीचे बैठाएं क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहा है। ये हमें समझना पड़ेगा कि भले ही वो नौकर हो या कोई भी हो, माली हो चाहे कोई भी हो, उसे हमें एक दर्जा देना है। ऐसा नहीं कि सर पे चढ़ा लो, लेकिन एक ऐसा जैसा एक रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनके काम को हमें सराहना करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, हम सब कोई इक्वल है इस सोसाइटी में,
राइट टू इक्वालिटी, कोई छोटा बड़ा रिलीजन हिसाब से नहीं देखना चाहिए, उससे भी हमें सेम दर्जा परिवार वाला ही मानना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर ये चीज़ समझते हैं। और व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, और हम कभी कभी ब्लेम कर देते हैं बिना जाने समझे अपने नौकरों के ऊपर। इन द स्टोरी एज सून द गोल्ड चेन वॉज मिसिंग, जब गोल्ड चेन मिसिंग था तब सीडा के ऊपर ऐसा ट्रीट किया गया, और जब गोल्ड चेन मिल गया तो शिव शंकर कहते हैं कि मैंने कहा था कि मेरी बेटी के पास मैंने ये देखा था। तो लीला's फादर मिस्टर शिव शंकर रिमेन्स इलॉजिकल एंड स्टिल कंसिडर सीधा एज अ क्रिमिनल। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि वो कहते हैं कि फिर भी सीधा अब एक क्रिमिनल है, और क्रिमिनल को हम घर पे नहीं रख सकते हैं। तो क्रिमिनल बनाने वाला भी मालिक था, ठीक है, और क्रिमिनल अब उसे फिर क्रिमिनल घोषित करने वाला भी वही बन गया। पहले उसने ब्लेम किया, और जब ब्लेम गलत निकला तो वो कहता अब तो ये क्रिमिनल बन चुका है, इसके नाम तो क्रिमिनल लिस्ट में आ गई है, तो अब हम इसे कैसे अपने घर पे नौकरी देंगे। तो ये दोस्तों बहुत ही खराब हुआ सीडा के साथ। आपको क्या लगता है सीडा के साथ कैसा हुआ? आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, आप कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर मज़ा आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, जिससे उन्हें भी हेल्प मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, जिससे मैं भी मोटिवेट होऊंगा, आप भी मोटिवेट होंगे, आपको भी नए नए वीडियोस मिलेंगे, और मुझे भी मज़ा आएगा वीडियो बनाने में, क्योंकि अगर कोई देखने वाला नहीं होगा तो फिर मेरी मेहनत बेकार जाएगी, आप समझ सकते हो। एज ए यूट्यूब क्रिएटर, हाँ मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले भी बनाई है, और मैं अब 11 की वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा इसी तरीके से। चलो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तो तब तक के लिए बाय बाय।